हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 3 का वर्कशीट 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है यूज द नंबर लाइन एंड राइट द नंबर विच इज। हम लोगों को नंबर लाइन को यूज करते हुए जो स्टेटमेंट में नंबर दिया हुआ है उसको लिखना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, 3 मोर देन 4, यानी 3 4 से ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझेंगे हम लोग, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि यदि हम नंबर लाइन में कैसे चले, लेफ्ट टू राइट चलें, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। और यदि हम लोग राइट टू लेफ्ट चलें, राइट टू लेफ्ट चलें, तो हम लोगों को नंबर कैसे मिलेगा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यदि हम लोगों को क्या करना है, मोर यानी बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है, तो किसी नंबर के किधर हम लोगों को जाना पड़ेगा, राइट साइड में जाना पड़ेगा। और यदि किसी नंबर से छोटा नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो उस नंबर के किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी नंबर लाइन में आप ले लीजिए, 0 यदि हम लेते हैं तो इसके लेफ्ट साइड में -1 है जो इससे छोटा है, और इसके राइट हैंड साइड में 1 है जो इससे बड़ा है। तो किसी नंबर के दाहिने साइड में उससे बड़ा नंबर होता है और बाएं साइड में उससे छोटा नंबर होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को देखा जाए हमारा क्या है। क्वेश्चन का कहना यह है कि 3 मोर देन 4, तो सबसे पहले हम लोग 4 लेंगे, इससे 3 ज्यादा, ज्यादा के लिए हम लोग को राइट हैंड साइड चलना है। 1 ज्यादा पर 5 पहुंचे, 2 ज्यादा पर 6 पहुंचे, और 3 ज्यादा पर हम 7 पहुंच गए। तो हमारा क्या आंसर हो गया, 7 हो गया। बी देखेंगे क्या है हमारा, 5 लेस देन 1। सबसे पहले हम 1 देखेंगे कहां है, तो यहां है। लेस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कहां चलेंगे, तो लेस के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे। 1 यूनिट पर 0 आए, 2 यूनिट -1, 3 यूनिट -2, 4 यूनिट -3, 5 यूनिट -4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -4। अगला हमारा क्या है, 7 मोर देन -8। इसको थोड़ा हम रब कर लेंगे। सेवन मोर देन -8, -8 सबसे पहले देख लेंगे। और मोर के लिए हम लोगों को कहां चलना पड़ेगा, राइट हैंड साइड चलेंगे। कितना यूनिट, तो 7 यूनिट। 1 यूनिट पर -7, 2 यूनिट पर -6, 3 यूनिट पर -5, 4 पर -4, 5 पर -3, 6 पर -2, 7 पर -1। हम लोगों को कितना लेना है, 7 ही लेना है। तो 7 हमने जब -8 से ज्यादा लिया तो हम लोग कहां पहुंचे, -1 पे। तो आंसर हमारा क्या होगा, -1। आगे आएंगे 2 लेस देन 2। 2 सबसे पहले मार्क करेंगे, यहां पे है। लेस के लिए हम लोग कहां चलेंगे, लेफ्ट में चलेंगे। 1 यूनिट चले, 1 पर आए, 2 यूनिट चले, 0 पर आए। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0। फिर से इसको रब कर लेंगे हम लोग। चलिए, 5 मोर देन 6, 6 से कितना, तो 6 से 5 ज्यादा। इस नंबर लाइन पर तो 8 ही है, हम एक अलग से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 5 मोर देन 6, सबसे पहले 6 को मार्क करेंगे। 6 हमारा यहाँ है, इससे कितना ज्यादा, तो 5। मोर के लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, राइट हैंड साइड में। तो 1 चले 7 पर आए, 2 चले 8 पर आए, 3 चले 9 पर आए, 4 चले 10 पर आए, और 5 चले तो 11 पर आए। तो 5 मोर देन 6 हमारा क्या होगा, 5 मोर देन 6 हमारा 11 हो गया। 7 लेस देन 0, 0 से 7 लेस, और लेस के लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, लेफ्ट में चलेंगे। तो सबसे पहले तो 0 मार्क करेंगे, यहाँ है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट। कहां पहुंच गए, -7 पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -7। आगे चलेंगे क्वेश्चन सेकंड पर। फाइंड द सम ऑन नंबर लाइन। ये भी आपका सिमिलर ही है, जो क्वेश्चन हमारा लास्ट था उसी में है। यदि आपको क्या करना हो, 8 में कोई मान लीजिए आपको इंटीजर है, मान लीजिए 8 ही ले लेते हैं। तो 8 में यदि आपको क्या करना हो, कोई पॉजिटिव नंबर को जोड़ना हो,
कोई पॉजिटिव नंबर को, एज फॉर एग्जांपल 8 में यदि आपको 2 जोड़ना हो तो आप किधर चलेंगे, आप जो है राइट हैंड साइड में चलेंगे, राइट हैंड साइड में। और यदि मान लीजिए कोई इंटीजर हो, एज फॉर एग्जांपल अगेन हम 8 ही ले लेते हैं, और इसमें आपको क्या करना हो, ऐड करना हो किसी निगेटिव इंटीजर को, एज फॉर एग्जांपल -5, तो आप किधर चलेंगे, तो आप चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। किसी इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर जोड़ने के लिए राइट हैंड साइड में चलेंगे उस नंबर के, और किसी इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर को जोड़ने के लिए उस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, ठीक है। तो 8 में कितना जोड़ना है, तो -3 जोड़ना है। 8 हमारा कहाँ है, यहाँ, इसमें -3 जोड़ना है। तो -3 जोड़ने का मतलब क्या हो गया, हमको 3 यूनिट किधर जाना होगा, तो उस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ आएंगे 1 यूनिट, ये आए 2 यूनिट, ये आए 3 यूनिट, यानी इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -5। आगे चलेंगे, -7 + 2, -7 हो गया यहाँ। अब हमको क्या करना है, इसमें +2 ऐड करना है। 2 हमारा क्या है, तो 2 हमारा पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, और पॉजिटिव को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड चलेंगे। तो ये हो गया हमारा 1 यूनिट, ये हो गया हमारा 2 यूनिट, यानी हमारा आंसर क्या आया, तो -5। अब हमारा क्या है, -5 + -4। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -5 को मार्क कर लेंगे, और इसमें हमको क्या जोड़ना है, तो एक निगेटिव इंटीजर जोड़ना है। और निगेटिव इंटीजर जोड़ने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे उस नंबर के। इसको पहले हम थोड़ा रब कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। चलिए, क्या था हमारा, -5, -5 हमारा ये रहा। इसमें निगेटिव इंटीजर ऐड करना है, तो हम लोग इसके लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, हम लोग कहाँ पहुंच गए, तो -9 पर पहुंच गए। तो ये हमारा क्या हो गया, -9। अब हमारा यहाँ पे 3 इंटीजर है, इसको देख के डरना बिल्कुल नहीं है। इरेज करेंगे इसको हम लोग। चलिए, क्या है हमारा क्वेश्चन में, तो पहला हमारा इंटीजर जो है वो -2 है। -2 देखेंगे कहाँ है, यहाँ है। इसमें ऐड क्या करना है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर 1, पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, राइट हैंड साइड, यानी हम कहाँ पहुंच गए, तो -1 पर पहुंच गए। फिर हमको क्या ऐड करना है, एक निगेटिव इंटीजर ऐड करना है। निगेटिव के लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इस 1 जो हम लोग -1 पर आए हैं, इससे हम लोग अब लेफ्ट में जाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आ गए -2, और अगेन एक और लेफ्ट आए तो -3। तो इसका हमारा सम क्या आएगा, इसका सम आएगा हमारा -3। इसको फिर से समझेंगे, -2 में हमको ऐड करना था 1, तो हम लोग क्या किए, पॉजिटिव गए आगे, तो हम लोग पहुंचे कहाँ, -1। फिर हमको इसमें ऐड करना था -2, तो हम लोग कहाँ गए, लेफ्ट में गए। तो लेफ्ट में जाने पर एक यूनिट में -2 पहुंचे, और दूसरे यूनिट में -3 पर पहुंचे। तो -3 हमारा क्या हो गया, इसका फाइनल सम। आगे चलेंगे, 7, सबसे पहले 7 को मार्क करेंगे, कहाँ है, यहाँ पे। उसके बाद -4, माइनस के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, कहाँ पहुंच गए हम लोग, 3 पर पहुंच गए। फिर क्या करना है, -3 को ऐड करना है। फिर हम कहाँ चलेंगे, तो 3 यूनिट लेफ्ट में चलेंगे। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, हम लोग कहाँ पहुंच गए, 0 पर पहुंच गए। अब अगेन आते हैं -2, -2 यहाँ है। इसमें क्या करना है, -3 को ऐड करना है। निगेटिव के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 1, 2, 3, ठीक है, कहाँ पहुंचे हम लोग, -5 पे। अब इसमें क्या ऐड करना है, -4, अगेन माइनस हमको ऐड करना है, तो हम लोग कहाँ चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 1, 2, 3, 4, कहाँ पहुंच गए हम लोग, -9 पर। तो इसका आंसर क्या हो गया, -9 हो गया, ठीक है। ये हम लोगों का ये भी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए क्या है, ऐड द फॉलोइंग, हम लोगों को ऐड करना है। इसमें कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स भी दिए हुए हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आसानी के साथ ऐड करेंगे। पहला एडिशन हमारा क्या है, 67 प्लस -49, ठीक है। अब यहां पे कुछ रूल आप लोग जरा समझिएगा ध्यान से। यदि मान लीजिए दो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, एज फॉर एग्जांपल 5 + 5, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग धड़ल्ले से इसको 10 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास दो इंटीजर है 5 + -2, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सिंपली ये आप लोगों को समझ लेना है कि 5 में से हमको क्या करना है, 2 को माइनस करना है। तो 5 में से 2 माइनस हम करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 3 आ गया।
अब मान लीजिए आपके पास एक ऐसा इंटीजर हो, एज फॉर एग्जाम्पल -3 हो प्लस -2 हो, तो क्या करेंगे, सिंपली दोनों इंटीजर का साइन हमारा क्या है, तो सेम ही है, निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव साइन यहां लिख देंगे और दोनों इंटीजर को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, तो 3 2 हमारा क्या हो गया, 5। ठीक, तो जब दोनों इंटीजर का साइन आपका सेम हो तो आपको क्या करना है, दोनों इंटीजर को सिंपली क्या करना है, ऐड कर देना है और उसके आगे जो साइन रहे उसको लगा देना है। यहाँ पे मान लीजिए कि साइन कुछ भी नहीं, इसका मतलब साइन पॉजिटिव था, तो दोनों को ऐड हमने किया, इसके आगे साइन हमारा पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव साइन को हम लोग लिखते नहीं है, तो लिखे नहीं। यहाँ पे हमारा क्या था, दो इंटीजर सेम साइन का था, यानी दोनों इंटीजर निगेटिव था, दोनों इंटीजर को हमने जोड़ा, -5 आया और इसके आगे इसका साइन लगा दिया। ठीक है, अब दिक्कत होता है कहाँ पे, तो यहाँ पे जहाँ की एक इंटीजर पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो। इस केस में क्या किया जाए भाई, तो इसमें कुछ नहीं, सिंपली एक इंटीजर में से दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, और इसमें साइन किसका आता है, तो साइन उसका आता है जो कि आपका इंटीजर बड़ा हो। यहाँ पे मान लीजिए 5 प्लस -2 था, तो 5 इसमें बड़ा था, तो जो आपको ऐड करके आया उसमें साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। यही अगर इस तरीके से रहता -5 + 2 तो क्या आता, इसमें भी आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो साइन को आप छोड़ दीजिए, 5 - 2 आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा आपका इंटीजर कौन सा है, तो 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है 2 से, तो यहाँ साइन जो है वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो और आसानी से हम लोग इसको समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए 67 प्लस -49 है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 67 में से 49 को माइनस कर देंगे, तो 7 - 9 ये हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, सिंपली 18 आ गया। अगला क्या है, -452 प्लस 138। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक इंटीजर जो है वो आपका निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, मीन्स एक में से दूसरे को हमको घटाना है। बड़ा कौन सा आपको दिख रहा है, तो 452 बड़ा दिख रहा है, छोटा कौन सा दिख रहा है, 138, तो 452 में से 138 को हम लोग घटा देंगे और बड़ा हमारा चूंकि जो इंटीजर है उसके आगे निगेटिव साइन है, तो लास्ट में जो हमारा ऐड करके आएगा उसमें हम क्या करेंगे, तो निगेटिव साइन लगा देंगे। 12 में से 8 गया 4, यहाँ हमारा 14 हो गया, 14 नहीं 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ हमारा 114, और बड़े वाले इंटीजर के आगे क्या था हमारा, तो बड़े वाले इंटीजर के आगे हमारा, सॉरी ये 1 ना है 3 होगा, बड़े वाले इंटीजर के आगे हमारा क्या था, तो निगेटिव साइन था, तो ये हमारा निगेटिव साइन हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ गया, -314। सी नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों इंटीजर के आगे निगेटिव साइन ही है। क्या करेंगे हम लोग, दोनों इंटीजर को जोड़ के उसके आगे निगेटिव साइन लगा देंगे। 5 5 0 9 3 12 1 13, इसके आगे निगेटिव साइन। जहां पे साइन अलग अलग रहे वहीं दिक्कत है, जहां साइन सेम है वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या है 6951 6952। अब 6951 और 6952 में बड़ा कौन है, तो 6952 बड़ा है, कितना से, तो 1 यूनिट से, तो इसमें से यदि इसको घटाएं तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, और बड़ा वाले इंटीजर के आगे क्या है, निगेटिव साइन है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, निगेटिव साइन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1001 - 101, बड़ा वाला इंटीजर पॉजिटिव है, छोटा वाला हमारा इंटीजर निगेटिव है, सिंपली घटा देंगे, 009, तो ये हमारा क्या आ गया, 900 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, दोनों इंटीजर हमारा निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़ के उसके आगे निगेटिव साइन लगा देंगे। 9 1 10 की 0 1, ये हो गया 9 1 10 की 0 1, 6 3 9 1 10, और आगे हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन हो जाएगा। यहाँ पे 3 इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों जो पॉजिटिव वाला है इसको सबसे पहले हम लोग जोड़ लेंगे, तो 386 प्लस 419, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 8 1 9, 1 10 की 0 हासिल 1 और 4 3 7 1 8, इन दोनों को जोड़ने पे 805 आया। 805 में से हम लोग क्या करेंगे, 419 को घटा देंगे। 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा हमारा 9, 9 में से गया 8, और यहाँ 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया 3, तो 386 हमारा क्या हो गया, 386 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पे 2 इंटीजर जो है वो निगेटिव है और एक इंटीजर आपका पॉजिटिव है। सिमिलर साइन वाले को सबसे पहले ऐड कर लेंगे, तो 103 और 19 क्या होगा, तो ये 122 होगा, और दोनों का साइन चूंकि निगेटिव है तो 122 भी हमारा निगेटिव होगा। 158 में से 122 को हम लोग घटा देंगे क्योंकि 158 जो है इससे बड़ा है, तो 8 में से 2 गया 6, यहाँ हमारा क्या है, तो यहाँ हमारा 15 में से 12 गया 3, 36 हमारा क्या आ गया, 36 हमारा जो है वो आंसर आ गया। अगला देखेंगे, -9005 360, 9005 बड़ा है 360 से,
9005 में से हम लोग क्या करेंगे, 360 को घटा देंगे और बड़ा इंटीजर वाला साइन हम लोग निगेटिव इसके आगे लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया 5, 10 में से 6 गया 4, यहाँ हमारा क्या बचा 9, 9 में से 6 गया 3 और ये हमारा 8, और इसके सामने बड़ा वाला इंटीजर चूंकि हमारा निगेटिव था तो हम लोग निगेटिव साइन लगा देंगे। तो -8645 हमारा क्या हो गया, -8645 हमारा आंसर आ गया। अगला देखेंगे, इन दोनों का साइन क्या है, सेम है, साइन सेम है तो क्या कर देंगे, इनको सिंपली ऐड कर देंगे। 5 5 0, 6 3 9 और 1 10, -100, और ये हमारा क्या है +100। यहाँ पे क्या है, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है और साइन जो है वो डिफरेंट है, तो ऐसे केसेस में सम क्या हो जाता है, ऐसे केसेस में सम सिंपली 0 हो जाता है। जब दो इंटीजर हो जिनका क्या हो, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम हो, यहाँ पे हमारा एक था 100, एक था -100, तो -100 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 100 होगा, 100 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 100 होगा, लेकिन साइन क्या है, एक इंटीजर निगेटिव, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसा केस में सिंपली जो है सम आपका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये हमारा हो गया वर्कशीट 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्कशीट 4 को सॉल्व करेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।